हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो है क्लास 10 का अध्याय 7 है, यानी चैप्टर 7, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसको समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझ लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगी, और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की भी कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सबसे पहले दोस्तों दो चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। पहला है कि मैं सभी चैप्टर का जो हूँ वीडियो डालने वाला हूँ क्रैश कोर्स में, तो आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, आज चैप्टर नंबर 7 है, जनन किसे कहेंगे, सबसे पहले समझेंगे। ये जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कोई जीव जो है अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कोई जो है बच्चा पैदा करना, ये चीज़ें हैं, क्या है, एक तरह का जो है जनन ही है। तो क्या हो रहा है, कोई एक ही जीव ही है ना, कोई एक जीव है। जैसे कि एज ए मैं ले लेता हूँ, कोई ले लेता हूँ, जैसे बकरी ले लेता हूँ। बकरी जो है बच्चे दे रही है, तो वो अपने तरह से नए जीव उत्पन्न कर रही है। तो यही जो प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो क्या होता है, कोई भी जीव जो है अपने तरह के नए जीव उत्पन्न करते हैं। जनन क्यों जरूरी है, महत्व क्या है इसका, ये समझिएगा। तो प्रजाति की निरंतरता बनाने रखने के लिए जीवों की संख्या बनी रहती है, विकास में सहायता मिलता है। जनन के मुख्य प्रकार देखें तो जीवों में जनन का मुख्य दो प्रकार है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आपसे पूछ सकता है कि जनन के प्रकार को बताइए, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे लिख सकता है जनन के कितने प्रकार हैं। तो दो प्रकार है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन को समझेंगे, इसमें क्या होता है। इस प्रकार के जनन में केवल जो है एक जनन जो है पेरेंट्स होते हैं। इसमें जो है मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। विशेषता देखें तो ये जो है यहाँ पर गैमीट नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, जो है फिजिकल अटैचमेंट नहीं होता है अलैंगिक जनन में। यहाँ पर संतान माता पिता जैसे होते हैं, तेजी से जनन होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार को समझेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पर आपने समझा अलैंगिक जनन क्या है। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मेल फीमेल से फिजिकल नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है विशेषता में हम लोगों ने देखा, अलैंगिक जनन के प्रकार को समझेंगे। द्विविखंडन है, इसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे कि अमीबा आपसे पूछ सकता है, अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। पैरामेसियम में अलैंगिक जनन होता है। आगे बढ़ जाएंगे। द्विविखंडन जो है ये सब चीज़ें हैं। बहुखंडन है, ये दो भागों में, जैसे अमीबा, एक अमीबा इस तरह से है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इस तरह से टूटेगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर एकदम सटेगा, ऐसे होगा, फिर लास्ट में ऐसे दो जीव बन गए। ये जो है अपने आप, इसमें जो है नर मादा की आवश्यकता मेल फीमेल की नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। बहुखंडन क्या है, बहुखंडन यानी मल्टीफसन क्या है, एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो हो यहाँ पर दोस्तों, ये जो है क्या होता है, एक यहाँ पर जैसे कि एक कोशिका ऐसे ले रहे हैं, ये बहुत कोशिकाओं में ऐसे ऐसे विभाजित हो जाता है, तो इसको बहुखंडन कहते हैं। ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। यहाँ पर जो है कली बनना है, शरीर पर छोटी कली जो है बनती है, उदाहरण के लिए ईस्ट और हाइड्रा, ये सब भी जो है अलैंगिक जनन है। खंडन है, शरीर टुकड़ों में टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पाइरोगाइरा जो है क्या होता है, इसमें खंडन होता है। स्पाइरोगाइरा में इसके शरीर टुकड़ों में टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये सब जो है अलैंगिक जनन का पुनर्जनन है इसमें, जिसमें क्या होता है, ये सब प्रकार है अलैंगिक जनन का। 5 प्रकार हमने देख रहे हैं हम लोग। शरीर में कटा हुआ भाग नया जीव बना लेता है। क्या होता है, शरीर का कटा हुआ भाग जो है नया जीव बना लेता है। यहाँ जो है पुनर्जनन में क्या होता है कि शरीर से कोई भाग, एक जैसे कि एक भाग कट गया, वो आपस में अपने आप नए जीव बना लेता है। चलिए अब उदाहरण के लिए ये देख लीजिए यहाँ पर, तो प्लेनेरिया हो गया, ये भी अलैंगिक जनन ही करता है। छठा है बीजाणु जनन। बीजाणु बनते हैं, उदाहरण के लिए फर्न और कवक, ये सब सभी चीज़ें अलैंगिक जनन है। अब देखें लैंगिक जनन जो हम लोग मानवों में होता है, स्तनधारियों में होता है। लैंगिक जनन अगर मैं देखूं तो इस जनन में नर मादा दोनों भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि मेल फीमेल का अटैचमेंट होगा तभी ये जनन होगा, ये आपको ध्यान देना है। विशेषता देखें तो नर मादा जो है गैमीट बनते हैं, निषेचन होता है, संतानों
की विविधता पाई जाती है, इसमें संतानों में विविधता पाई जाती है। उसमें संतान हूबहू उतर जाते थे, लेकिन ये में संतान क्या होता है, विविधता पाई जाती है। अब देखें पौधे में जो है लैंगिक जनन, पुष्प के भाग जो है यहाँ पर ब्राय दल हो गया, पाखुंडी हो गया, पुंकेसर हो गया, अंडप हो गया, ये सब जनन के भाग है। लैंगिक जनन पौधे में भी होता है, ये सब भाग है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। परागण हो गया यहाँ पर। अब परागणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचना, परागण जो है पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। स्वपरागण और परपरागण, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है, पौधे भी लैंगिक जनन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नर गैमीट और मादा गैमीट का संलयन होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। अंडाणु जो है बीज है, अंडाशय क्या है, फल है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे, मानव में लैंगिक जनन को समझेंगे, पुरुष जनन तंत्र को समझेंगे। पुरुष में जो है यहाँ पर वृषण होगा, शुक्रवाहिनी होगा, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होगा, सीसन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ये सब जनन का जो है भाग है, मानव में पुरुष जनन तंत्र का भाग है, ये आपको ध्यान देना है। जिसमें वृषण हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, सीसन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। कार्य देखें, कार्य क्या है, शुक्राणु और जो है टेस्टोरोन, शुक्राणु और टेस्टोरोन हार्मोन बनाना। स्त्री जनन तंत्र में देखें तो ओलिवी हो गया, अंडाशय हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, अंडवाहिनी हो गया, इसके बाद गर्भाशय हो गया, योनि हो गया। इसके बाद कार्य हम लोग देखें तो अंडाणु बनना और भ्रूण का विकास होना, ये सब जो है इनका कार्य है। मानसिक चक्र देखें तो अवधि जो है इसकी 28 दिन होती है। अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन, ये आपको ध्यान देना है। निषेचन से भ्रूण तक देखें तो निषेचन युग्मक जो है जाइटो, JYGOTE, जयोट हो गया यहाँ से, यानी कि युग्मनज हो गया। और जो है युग्मनज जो है भ्रूण बनता है, भ्रूण जो है शिशु बनता है। सबसे पहले क्या होता है, निषेचन होता है, उसमें जो है जयोट बनता है, जयोट से युग्मनज, जयोट ही है युग्मनज, यानी कि सबसे पहले मेल फीमेल मिलेंगे, निषेचन होगा। तो इसके बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद शिशु बनेगा। ये सब चीज़ें आपको होंगी प्रक्रियाएं। आगे बढ़ जाएंगे, जनन स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो साफ सफाई, संतुलित आहार और जो है परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक विधियां से जनन को रोका जा सकता है। ये सब है क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखें, गर्भ निरोधक विधियाँ में क्या क्या है, कॉन्डोम हो गया। इसके बाद अगर देखें तो गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉपर टी, ये सब है। आगे बढ़ जाएंगे, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो जनन की परिभाषा हमने आपको बताया था कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने तरह के नए जीव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन वे प्रक्रिया है जिसमें जो है केवल एक यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दोनों यहाँ पर मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, ये कह सकते हैं। काली जनन समझाइए, अंक मानव जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। जो ऊपर मैंने बताया हूँ वही चीज़ें हैं। यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, अमीबा द्विखंडन जो होता है, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, याद रखना है। ईस्ट में कली जनन होता है और निषेचन जो है युग्मनज में होता है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी कुछ है नहीं खास, हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। धन्यवाद।